हमें अपने जो मटेरियल हैं स्टडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिसाइज एंड कॉन्साइज रखना चाहिए जी। अधिक रिसोर्सेज हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, कम रिसोर्सों को मल्टीपल रिवाइज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उस समय के लिए मैं यही कहूँगा कि जैसे आरओ के लिए विशेषता हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के, या तो अगर आप 60 नोट्स बनाए हैं तो उसको प्रीफर करिए लास्ट टाइम में। ये भी मैं कहूँगा हरदेव बाहरी जी का बुक और कुछ विशेष टेस्ट सीरीज वगैरह का मैंने उपयोग किया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम काफ़ी तेज़ी से नज़दीक आ रहा है और अंतिम इस घड़ी में कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें ये बहुत ज़रूरी है। हमारे सामने दोस्तों 2021 बैच के आरओ हमारे सामने दोस्तों 2021 बैच सिलेक्टेड समीक्षा अधिकारी सूर्य कुमार सर हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम लखनऊ में हैं और सर से आज हम एक बेहतरीन स्ट्रेटजी सुपर प्लान की बात करेंगे। प्री के लिए ज़्यादातर फोकस करेंगे, मतलब कैसे प्लान किया जाए, कैसे डिवाइड किया जाए, हर कैटेगरी को सेक्शन वाइज एक एक करके सभी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। सर हमारे तरफ से और जो छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पकड़े आपको पकड़े। तो सर जो छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से और हमारे तरफ से हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपको भी। सबसे पहले सर हम जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सूर्य कुमार है, मैं जनपद आजमगढ़ से ही संबंध रखता हूँ। थोड़ी सी बातें करेंगे सर की, मतलब ये कब से आपका कौन सा प्रयास रहा यूपीपीएससी आरओ एआरओ? ये मेरा दूसरा प्रयास रहा। इससे पहले मैंने 2017 वाला दिया था, उसमें कुछ मार्क्स से रह गया था आरओ बनने से। जी। तो ये इस दूसरे प्रयास में मैं सफल रहा। जी। सर और भी जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह एग्जाम देते थे, केवल यही या? वैसे मैंने प्रॉपर पीसीएस की तैयारी ही आरंभ की थी 2018 से, और उसके बाद मैंने वही आरओ का 17 वाला एग्ज़ाम दिया। उससे थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, इसमें कुछ मार्क्स से रह गया हूँ तो शायद नेक्स्ट प्रयास में मैं बेहतर कर सकूँ या इसमें सफल हो सकूँ। जी। सर थोड़ा सा हम प्री पर इस वीडियो में ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब हर करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी चीज़ों पर, और क्योंकि अभी आप हाल ही में सेलेक्ट भी हैं तो सभी चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो सर थोड़ा सा बात करेंगे कि मतलब कैसे अंतिम इस 60 दिनों में, 2 महीने में कैसे प्री पर कवर किया जाए। जी जी। एकदम रिलैक्स होकर बताइए। वैसे तो इस बार ज़्यादा वैकेंसी आई, संभवतः 322 वैकेंसी है 2023 वाले विज्ञापन में। तो यह मैं यूपीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले छात्रों को के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी जी। तो इस संबंध में यही कहना चाहूँगा कि प्री के लिए संभवतः फरवरी में एग्ज़ाम है, 11 फरवरी को। तो यही 2 महीने मिल रहे हैं लगभग जी। तो इसमें एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ा जाए तो सफलता ज़रूर मिलेगी। जी। और सर थोड़े से बातें करेंगे, मतलब ये आपने क्या बुकें प्रेफर किया था और अंतिम समय में कैसे जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए, जीएस के लिए कैसे तैयारी किया था? वैसे तो किसी एग्ज़ाम के लिए महीने 2 महीने का टाइम पर्याप्त नहीं होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। उसके लिए कंटिन्यू मेहनत की ज़रूरत होती है। प्रॉपर समय देने के साथ साथ बेहतर प्लान के साथ आगे बढ़ना होता है। अतः जो 2 महीने मिले हैं उसमें हमें अगर इन शार्ट कहूँ तो कुछ विषयों जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन विषयों के 60 नोट्स जो हम लोग लास्ट टाइम में पढ़ते हैं उस तरह से पहले से ही बना के तैयार रखे जाने चाहिए। और साथ ही लूसेंट का अगर बुक देखा जाए तो उसको भी कवर करना चाहिए। स्टैटिक पोर्शन के लिए वहाँ से भी क्वेश्चन मिलते रहते हैं। जी। और इन तीनों विषयों के अलावा हमें करंट अफेयर्स पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही हिंदी की भी इसमें प्रमुख भूमिका रहती है, इसलिए हिंदी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक अंक लाने में हिंदी का योगदान ज़्यादा रहता है। हिंदी के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, थोड़ा इसके बारे में बताएं, और क्या क्या चीज़ पढ़ा था? वैसे तो मेरा 12वीं तक हिंदी का बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे ज़्यादा वैसे समस्या नहीं हुई हिंदी को तैयार करने में। फिर भी मैं कहूँगा हरदेव बाहरी जी का बुक और कुछ विशेष टेस्ट सीरीज वगैरह का मैंने उपयोग किया है, तो उससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिला है। सर टेस्ट सीरीज आपने कहाँ से ज्वाइन किया, थोड़ा उसके बारे में? टेस्ट सीरीज मैंने
दृष्टि के कुछ मैं PCS के टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था, कुछ ध्येय के और कुछ ऑनलाइन सोर्सों से जो मिलते रहते थे क्विज वगैरह, उसको मैं सॉल्व करता था। और भी सर सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल जो आपको हेल्प मिला है आप बता सकते हैं जहाँ से पढ़े हैं? मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कुछ वीडियो देखे हैं और ज्ञान प्रकाश सर, उत्कर्ष द्विवेदी सर के भी कुछ मैंने उसमें देखा है, कुछ वीडियोस देखे उसमें से कुछ नोट्स तैयार किए जी। और कुछ सर करंट अफेयर्स के लिए आपने बताया, और कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें और हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए जो स्टूडेंट्स को आप अपनी तरफ से बताना चाहते हैं, बता सकते हैं कि इसको यहाँ से इस बुक से प्रेफर कीजिए। अगर आप पहले से तैयार कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करिए, लेकिन लास्ट टाइम के लिए आप शॉर्ट नोट जैसे चीज़ों को रखिए, तो उससे चीज़ों को रिकैप करने में ज़्यादा मदद मिलती है और याद भी रहती है चीज़ें। अच्छा, टेस्ट सीरीज मतलब ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं? नहीं, ज़रूर टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हमें लास्ट समय में जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल करना चाहिए उसको गौरव करने में मदद मिलती है। क्या जैसे किसी कोचिंग संस्थान में टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहिए या फिर घर पर बैठ कर रूम पर, कहाँ से या फिर लाइब्रेरी में कहाँ अच्छा रहता है? मुझे तो ऐसा लगता है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जाके संस्थान में, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा हमें एग्ज़ाम जैसा माहौल फील होता है। उसके बाद कुछ टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद आप घर पे ही कर सकते हैं। और भी सर जैसे अंतिम चीज़ों में और कैसे मतलब सभी सब्जेक्ट तो एक दिन में पढ़ा नहीं जा सकता, तो कैसे सभी चीज़ों को रिवाइज करें, कैसे करें, कैसे सेक्शन वाइज में बांटें? अंतिम समय के लिए मैं यही कहूँगा कि जैसे RO के लिए विशेषता हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के, या तो अगर आप 60 नोट्स बनाए हैं तो उसको प्रीफर करिए लास्ट टाइम में और इनको बार बार रिवाइज करिए। और करंट अफेयर्स और प्लस करंट अफेयर के साथ आर्थिकी विशेषांक जैसे कुछ आते हैं मैगजीन्स, उसमें डाटा हुआ, कुछ अलग तरह के आंकड़े हुए, आर्थिक समीक्षा, बजट हुए, इन सब चीज़ों के मुख्य बिंदुओं को अच्छे से हम रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाते हैं। तो हाँ सर, कोई जो स्टूडेंट्स तैयारी करें उनके लिए कोई मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशन लाइनें सुनाइए। वैसे मोटिवेशन के बारे में कहा जाए तो सेल्फ मोटिवेशन का एक आधार खुद में हमें क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि अपनी कमियां, अपनी क्षमताओं को हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि हमें इस एग्ज़ाम को पास करना है, कंटिन्यू मेहनत करिए और एक एक कदम चलिए, ज़रूर मंजिल आपको मिलेगी। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोई 3 चीज़ें बताइए जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए, और कोई 3 चीज़ें वो बताइए जो स्टूडेंट्स को डेली करनी चाहिए। अगर मैं एज ए RO एस्पिरेंट की बात करूं तो हमें एक वास्ट लेवल बेस्ड मटेरियल ज़्यादा हमें कलेक्ट करके नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हमें अपने जो मटेरियल हैं स्टडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिसाइज एवं कॉन्साइज रखना चाहिए, और ये तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और साथ ही अगर ना करने की बात कहूँ तो अधिक रिसोर्सेज हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, कम रिसोर्सों को मल्टीपल रिवाइज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और सर हमारे स्टूडेंट्स को सुझाव देने के लिए और जो छात्र वीडियो देख रहे हैं उनको ये इतनी सारी बातें बताने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसा अवसर दिया कि अपने मैं सुझाव अपने व्यूअर के साथ साझा कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, सर ने वो सारी चीज़ें एक एक करके आपको समझाया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी था। तो आई होप कि यह वीडियो पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।